हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, -1, 1, 0, 4, 3 एंड 1, 2 मीट। यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि हमें किसी पैरेललोग्राम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको फाइंड करना है और हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम किस तरीके का होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मान लिया ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी एंड ये डी हो गया। तो यहाँ पर ए जो है उसको हमने लेट कर लिया, -2 एंड -1 ए की वैल्यू है, एंड बी हो गया 1 एंड 0, एंड सी हो गया 4, 3 एंड डी हो गया 1 एंड 2। ठीक है, ये इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के। अब यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो डायगोनल्स है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए पॉइंट ओ हो गया। तो अब हमें यहाँ के इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जहां पर के डायगोनल्स दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं। तो इसके पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे और जो चीजें दी हुई है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे लेट the vertices of parallelogram are A के पॉइंट्स है -2 एंड -1, B 1, 0, C 4, 3 एंड D है 1 एंड 2। इसको हमने लेट कर लिया 4 पॉइंट को A B C D। ठीक है, and diagonals AC and BD intersect each other at point O। ठीक है, तो हमें डायगोनल्स के जो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो हम चाहे हम बीडी को ले लें, यानी कि यहाँ पर हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है क्योंकि जो ओ है वो एसी का भी मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो हम एसी के हिसाब से भी ले सकते हैं, बीडी के हिसाब से भी सेम कोऑर्डिनेट्स ओ के आएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम मान लिया AC को ले लेते हैं। तो लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC का क्या है, मिड पॉइंट O। तो O के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O O के कोऑर्डिनेट्स के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। वो क्या होती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला होता है ये वाला। तो x1 यहाँ पर क्या है, a और c के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे हम। तो x1 तो है -2 प्लस x2 कितना है 4 डिवाइड बाय 2। इसी तरह से y1 है -1 एंड y2 है 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 एंड ये भी हो गया 2 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, तो 1 एंड 1। तो O के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 एंड 1। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप अगर BD के हिसाब से भी फाइंड करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से तो भी सेम आएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट द पॉइंट्स 3, -2, 4, 0, 6, -3 एंड 5, -5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमें ये 4 पॉइंट्स गिवन है और इसके हिसाब से हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स जो है वो किसी पैरेललोग्राम के हैं। तो पैरेललोग्राम के मान लिया कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके हमने ये 4 पॉइंट्स ले लिए। मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD
और उसके 4 पॉइंट्स हो गए 3 माइनस 2, ये हो गया 4 0 4 एंड 0, ये हो गया 6 एंड माइनस 3, एंड ये वाला हो गया 5 एंड माइनस 5। ठीक है, तो हमें अब ये चीज देखने, ये प्रूफ करने के लिए कि ये पैरेललोग्राम है, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मिड पॉइंट दोनों डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट है जो वो इक्वल है, यानी कि AC का मिड पॉइंट भी 0 ही है एंड BD का मिड पॉइंट भी यानी कि इक्वल है, दोनों के मिड पॉइंट इक्वल है। तो इसको हमने मान लिया O। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो चीज गिवन है उसे लिख लेंगे पहले, और जो चीज हमने लेट कर ली है ABCD पॉइंट्स, तो लिखेंगे लेट द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। कौन कौन से हैं? A हो गया 3 एंड माइनस 2, एंड B हो गया 4 0, C 6 माइनस 3, एंड D 5 माइनस 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे, यानी कि AC का मिड पॉइंट क्या है? O, इसी तरह से BD का मिड पॉइंट भी O है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम दोनों की O की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, वो दोनों का ही मिड पॉइंट है। अब इसमें हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे AC के हिसाब से, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो x1 क्या हो गया? A और C के हम कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, तो x1 यहाँ पर है 3 प्लस x2 है 6 डिवाइड बाय 2, एंड y1 है माइनस 2 और वहां पर है माइनस 3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर ये हो गया 9 बाय 2 एंड माइनस 5 अपॉन 2। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट O का। ठीक है, अब हम BD के हिसाब से भी देखेंगे, अगर हमारे सेम कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो हम प्रूव कर देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। तो BD के मिड पॉइंट देखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला वही है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो अब BD के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 एंड 0 माइनस 5 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया? 9 अपॉन 2, एंड ये हो गया माइनस 5 अपॉन 2। तो ये दोनों ही इक्वल आ रहे हैं डायगोनल्स के हिसाब से मिड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे हेंस सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, if P 9a minus 2 minus B divides the line segment joining A 3a plus 1 minus 3 and B 8a 5 in the ratio of 3:1, find the values of A and B। यहाँ पर हमें P पॉइंट दिया है जो कि किसी लाइन सेगमेंट A और B को डिवाइड करता है, किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। तो हमें यहाँ पर A और B की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हैं A एंड B, और इसके पॉइंट्स क्या है? 3a प्लस 1 एंड माइनस 3, और B है 8a 5। ठीक है, अब कोई पॉइंट है P जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 3:1 के रेशियो में। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 9a माइनस 2 एंड माइनस B। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो अब हम इसके हिसाब से, हमने पहले फॉर्मूला जो अप्लाई किया है सेक्शन फॉर्मूला, उसके हिसाब से हम
यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे और एक्स और वाई की जैसे हम वैल्यू, ये तो हमारा एक्स हो गया एंड ये वाई हो गया, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे जिससे कि ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा x1 एंड ये होता है y1, ये है x2 एंड ये है y2, ठीक है। इसके हिसाब से हम फॉर्मूले में वैल्यूज को रखेंगे। तो लिखेंगे पहले कि p डिवाइड्स p, जिसके की कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 9a माइनस 2 एंड माइनस b, ठीक है, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट which endpoints are, कौन कौन से हैं, a है 3a प्लस 1 एंड माइनस 3 एंड b जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8a एंड 5, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है। और p जो है वो डिवाइड करता है किस रेशियो में, p डिवाइड्स इन रेशियो ऑफ 3:1। तो 3 रेशियो, जो रेशियो दिया होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये हो गया m/n, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला x को हम फाइंड करते हैं किस फॉर्मूले से, x इक्वल टू क्या होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। और y के लिए निकालते हैं, ये तो x के लिए हो गया, तो हम पहले x के लिए कर लेते हैं, इसको हम अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू मालूम है कि 9a माइनस 2 है। तो हम इसकी जगह x की जगह क्या लिखेंगे 9a माइनस 2 इक्वल्स टू m कितना है 3 है एंड x2 कितना है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, x2 की वैल्यू 8a दी हुई है प्लस n की वैल्यू है 1 एंड x1 कितना है 3a प्लस 1, ठीक है। केवल हमें बहुत ध्यान से इसकी वैल्यूज को रखना है। यहाँ पर m प्लस n कितना हो गया 3 प्लस 1, सॉल्व कर लेंगे इसे, 9a माइनस 2 इक्वल्स टू 24a मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36a माइनस 8 इक्वल्स टू 24a, ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 27a हो गया, 27a प्लस 1, ठीक है। अब a वाली वैल्यूज को एक साइड रख लेंगे, 36a माइनस 27a इक्वल्स टू 1 प्लस 8, तो ये लेस होने के बाद क्या हो जाएगा 9a इक्वल्स टू 9, तो a की वैल्यू आ गई 9 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी तो a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब b की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो हमें ये p के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो इसमें x की वैल्यू के हिसाब से हमने रखा, तो हमने a की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह से हम y की वैल्यू के हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस b, तो उसकी जगह हमने रख दिया माइनस b इक्वल टू m3 है एंड y2 कितना है 5 प्लस n है 1, y1 कितना है माइनस 3 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, यहाँ पर माइनस b है इक्वल टू ये हो गया 15 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा माइनस 4b इक्वल टू माइनस करने पर आ गया 12, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिवाइड बाय माइनस 4 माइनस 3, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 3, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड b की वैल्यू आ गई माइनस 3, तो ये हो गया आपका आंसर 1 एंड माइनस 3। Question number 6. If AB is the midpoint of the line segment joining the points A,
10 minus 6 b k 4 and a minus 2b equals to 18. Find the value of k and the distance ab. हमें ए बी जो है वो किसी लाइन सेगमेंट जिसकी की पॉइंट 10 और -6 है और बी के पॉइंट्स है के, बी के कोऑर्डिनेट्स है के 4 और हमें दिया हुआ है a माइनस 2b इक्वल्स टू 18। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, एक तो k की वैल्यू को फाइंड करना है और जो ab की डिस्टेंस है उसे फाइंड करना है। देखिए मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर a एंड ये b। a के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 10 एंड -6 एंड b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं k एंड 4, ठीक है। और बीच में कहीं पर मिड पॉइंट है जहाँ इसको हमने मान लिया p है, तो इसकी वैल्यू क्या है a एंड b, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ line segment which endpoints are 10 -6 and ये हो गया a एंड k -4, वो k और 4, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब ए बी जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सो ए बी इक्वल्स टू, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। इसके हिसाब से हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हमें ये पॉइंट्स तो दिए हुए हैं यहाँ पर ए एंड बी, और x1 क्या हो गया यहाँ पर 10 प्लस x2 कितना है k डिवाइड बाय 2, इसी तरह से y1 है -6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया a और b 10 प्लस k डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पर हो गया -2 अपॉन 2, ए बी 10 प्लस k डिवाइड बाय 2 और ये हो गया -1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो a है वो उसकी वैल्यू कितनी है 10 प्लस k अपॉन 2 और b -1 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल्स टू कितना है 10 प्लस k अपॉन 2, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से b की वैल्यू को लिख लेंगे, b इक्वल टू कितना है -1, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि b की वैल्यू को, या b हमारा यहाँ पर -1 दिया हुआ है, इसके हिसाब से अब हम देखिए b की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, a -2 भी हमें यहाँ पर गिवन है, तो हम लिखेंगे on putting the value of b in given equation, a -2b इक्वल टू 18, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो a -2 इंटू बी की वैल्यू क्या है -1, तो b की जगह हम लिख देंगे -1 इक्वल टू 18, तो a और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 इक्वल टू 18, a इक्वल टू हो गया 18 -2 16। तो a की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 16। अब a की वैल्यू को हम अगर ये वाली इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो a कितना है 16 है, इक्वल टू 10 प्लस k डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया 32 इक्वल टू 10 प्लस k इक्वल टू हो गया 32 माइनस 10 इक्वल टू 22। तो k की वैल्यू आ गई 22, ठीक है। अब k की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, 22 आ गया जो कि क्वेश्चन का एक पार्ट था।
वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए बी की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो जो पॉइंट है हमारे वो क्या हो जाएंगे, हम लिखेंगे द पॉइंट्स आर, ए के पॉइंट्स कितने हैं 10 - 6 एंड बी कितना हो गया, के की जगह हम 22 रख देंगे एंड 4 और डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ए बी की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 और x1 कितना हो गया, x2 हो गया 22 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 4 और ये माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा का इसका होल स्क्वायर। ये हो गया 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 10 का होल स्क्वायर हो गया 100। तो ये हो जाएगा 244 और इसके अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2√61। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर में क्या दो चीजें हमने फाइंड कर ली, k = 22 एंड AB = 2√61। ठीक है, ये हो गया आंसर।